हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद इंटरेस्ट एंड लव। इसमें मैं हाँ करवा रही थी घटना चक्र, जिसमें मैंने आपको इन्वायरमेंट ज्योग्राफी करवा रखा है। हिस्ट्री भी हो रही, बाकी सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और आपका साइंस वो भी पढ़ाया जा रहा है। तो जल्दी सब खत्म होने वाला है और ज्योग्राफी इन्वायरमेंट दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। और ये हिस्ट्री भी एक दो लेक्चर बचा है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी ये कितना इम्पोर्टेंट है, यूपीपीसीएस या यूपीएससी आरओ के एग्जाम के लिए, ये आपको पता चल रहा होगा अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे। ये लगभग 30 से 35 साल का पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस होता है। प्लस इसमें सारे नए फैक्चुअल डेटा होते हैं जो कि क्वेश्चन में हमेशा पूछे जाते हैं। ये करके आप देख सकेंगे कि आपके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट आएगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा कोई चीज़ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप स्पेशली यूपी पीसीएस और आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चलिए, और भी स्टेट के जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सभी एमपी के, छत्तीसगढ़ के, बीपीएससी के सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम घटना चक्र। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए। और हमारा दूसरा चैनल है जो कि टेस्ट सीरीज का है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। इसमें टेस्ट सीरीज के साथ 9 से लेकर 12 तक आपको एनसीईआरटी भी मिलेगी। तो इसको ज्वाइन करिए और लुत्फ उठाइए आप क्लासेस का। वैसे तो आलतू फालतू वीडियो आपको बहुत पसंद आते होंगे, तो पढ़ने वाली चीज़ तो पसंद आती नहीं होगी। आई होप इसको ये शब्द आपको बुरा लग सकता है, बट आई डोंट केयर अबाउट दैट, बिकॉज ये आप लोग अपनी मेंटेलिटी चेंज करिए, स्टडी पे फोकस करिए, आलतू फालतू चीज़ों पे ना करिए, तो बेहतर ही होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम घटना चक्र। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। और ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपके लिए ही बोल रही हूँ, खुद के लिए नहीं। तो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड। ये हमारा दूसरा चैनल है जिसपे हम यूपीपीसीएस आरओ के चैनल के लिए टेस्ट करवा रहे हैं। जैसे पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर, आप इसको सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये है हिंदी का टेस्ट मैंने करवाया है फर्स्ट। और बाकी आपका आरओ का जो है जीएस का भी पेपर करवाया है। तो आप जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बिहार पीपीएम बीपीएस जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी टेस्ट है वो सब आपको मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पीसीएस यूपीएससी का भी टेस्ट करवा रखा है। पहला और दो तीन टेस्ट और करवा दिए हैं, वो भी जाके देखिए। आप पार्ट में करवाया है क्योंकि बड़े बड़े हो जाते हैं, एक्सप्लेनेशन आपको पूरा मिलेगा। तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बहुत ही बेनिफिट्स होगा आपके लिए, क्योंकि टेस्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बीपीएससी का भी इसी तरह से हम टेस्ट करवा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और टेस्ट को करते रहिए। ठीक है, ये टेस्ट वगैरह सब करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप टेस्ट को करिए और इंजॉय करिए। ठीक है, लेकिन इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हिस्ट्री में आज हम करेंगे कला एवं संस्कृति। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू ही कराया गया है। तो क्वेश्चन है, परंपरा है और राज्य है। तो गतका एवं पारंपरिक सामरिक कौशल मार्शल आर्ट कहाँ का है? अम, इसमें से कौन कौन सा सही सुमेलित है उसके बारे में मतलब देखना है। तो ये तो गलत है। ये कहाँ का है? ये पंजाब का है। और सामरिक जो है, आर्ट जो है, अ, और ये जो पंजाब का है। ठीक है। और अगला है, मधुबनी एवं पारंपरिक चित्रकला बिहार का है। सिंधे खबाक सिंधु दर्शन उत्सव ये जम्मू कश्मीर का है। तो दो तीन सही है और पहला गलत है। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो यह बिहार से। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला एक मुद्रा जैसे त्रिभंग कहा जाता है। प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? तो यह एक पाँव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में अ, एवं ग्रीवों पर चक्र की मतलब वक्र की जाती है, वक्र की तरह बनाया जाता है। तो ये सही है। अगला है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, देखना है कथन कारण क्या है। तो एक कथन है, शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र सीसीआरटी की स्थापना 1989 में की गई थी, 79 में। और सीआरटीसी का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृत जोड़ना था। तो कौन सा कोड सही है? तो ये जो है कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की पुष्टि भी कर रहा है। यारो यारो में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है, निम्न किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता? तो वाराणसी में कुंभ का आयोजन नहीं होता, नासिक में होता है, प्रयाग में होता है, हरिद्वार में होता है। महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो वो 12 वर्ष के अंतराल पर होता है।
किस स्थान समूह में हर 12वें वर्ष कुंभ मेला होता है? तो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। निम्नलिखित में सही जोड़े कौन से हैं? मिलान करना है तो बिहू कहाँ का है? बिहू असम का है, सही है। और ओणम केरल का, ये भी सही है। पोंगल तमिलनाडु का, ये भी सही। वैसाखी पंजाब का, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, डिट्टो। ठीक है। ओणम किस प्रदेश का है? तो आपको भी बताया गया, केरल का है। बिहू किस प्रदेश का है? बिहू कहाँ है? असम का है। और पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल है तमिलनाडु का। दक्षिण भारत का त्योहार ओणम संबंधित है महाबली से। ओणम केरल राज्य का सबसे बड़ा त्योहार है। यह मलयालम कैलेंडर प्रथम माह चिनगम में पड़ता है। अतापो निम्नलिखित त्योहारों में से किस संबंधित है? तो वह है ओणम से। तमाशा संगीत नाट्य का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है, वह संबंधित है महाराष्ट्र से। और चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में किस कला से है? तो वह है बांस कला से। अगला है, उस देवस्थान का नाम बताएं जिसमें मुख्यतः देवता अन्य 3 से भिन्न होते हैं। वह है जगन्नाथ। अमरनाथ, केदारनाथ एवं विश्वनाथ के देवस्थान भगवान शिव के से संबंधित है, जबकि जगन्नाथ धाम मुख्यतः भगवान कृष्ण से है। ठीक है। अमरनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ ये हैं जो भगवान शिव से हैं, बल्कि जगन्नाथ किससे हैं? कृष्ण से हैं। और आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन से हैं? जोशी मठ है, द्वारकापुरी और श्रृंगेरी है। तो उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ है, और पूरब में पूरी उड़ीसा में है। गोवर्धन मठ पश्चिम में, द्वारका गुजरात में है। और द्वारका पीठ तथा दक्षिण में श्रृंगेरी सदा कहाँ पे? कर्नाटक में। नामक 4 मठों की स्थापना की गई। भारत में अनेक तीर्थयात्री श्री साइलम की यात्रा करते हैं, जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक अवस्थित है। कहाँ पर? ये आंध्र प्रदेश में कुल्लू के निकट है। किस राज्य में बौद्ध स्थल साबो मठ अवस्थित है? तो वह है हिमाचल प्रदेश में। अगला है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है सिक्किम में। लोसांग उत्सव भोटिया एवं लेप्चा समुदाय द्वारा प्रत्येक वर्ष दिसंबर में मनाया जाने वाला उत्सव है, जो फसलों की कटाई के अवसर पर सिक्किम में मनाया जाता है। बंगला उत्सव निम्न राज्य में से मनाया जाता है? मेघालय में। उपचार कूट त्योहार मनाया जाता है मिजोरम में। और इज्जि इज्जि इज्तिमा इज्तिमा अ, इज्तिमा त्योहार मनाया जाता है भोपाल में। यह मुस्लिम का त्योहार है जो भोपाल में मनाया जाता है। और नवरात्रि की सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में से कहाँ मनाया जाता है? तो मनाया जाता है, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना 4 राज्यों में मनाया जाता है। आरोम पूछा था कुछ नहीं। महाभारत के नायक अर्जुन पितामह कौन थे? वो थे विचित्रवीर्य। अर्जुन के पितामह विचित्रवीर्य थे, जिनके 2 पुत्र थे, पांडु एवं धृतराष्ट्र। और काबा क्या है? तो काबा मुस्लिम पवित्र स्थल है। यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो यहूदी सिनेगॉग। यहूदियों का पूजा स्थल सिनेगॉग कहलाता है। संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में। तो वो हुई थी फ्रांस में। नेक्स्ट है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। और विद्याशंकर मंदिर कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। राजरानी मंदिर कहाँ पे है? तो राजरानी मंदिर है उड़ीसा में। कंदरिया महादेव मंदिर है, काफी फेमस मंदिर है कंदरिया महादेव का, ये है मध्य प्रदेश में। और भीमेश्वर मंदिर कहाँ पर है? ये है आंध्र प्रदेश में। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला है, चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है, वो मिलता है जवाब म्यूल हिकायत में। अगला है, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, स्थित है, वो कांची में स्थित है। ये तपोमठ मंदिर संकुल स्पीति घाटी, महोत्सव लाखांग मंदिर नाको जास्कर घाटी, अलची मंदिर संकुल लद्दाख कौन सा सम्मिलित है? तो पहला और तीसरा सम्मिलान सही है। जो ताबो मठ जो मंदिर स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और जास्कर घाटी लद्दाख क्षेत्र में, जबकि लोत्सव लखांग मंदिर हिमाचल प्रदेश में है। ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, वहाँ पर लद्दाख क्षेत्र में। और उस स्थान का नाम बताएं जहाँ गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार मनाया जाता है। तो वह है तंजावुर। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता कश्मीर की है। अगला, मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है
एक कर्म से ईश्वर पूजा की जागर पद्धति मुख्यतः होती है उत्तराखंड में। और रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? तो वह होता है पुरी में। निम्नलिखित स्थानों में से किसे मंदिर का नगर के रूप में जाना जाता है? तो वो मलूटी को जाता है। झारखंड के दुमका जनपद में मलूटी गांव मंदिरों के नगर के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो साध्वी साधना गृहिणी चिकित्सक, ये गलत है। ये मधुमती राउत प्रसिद्ध उड़ीसा नृत्यांगत है, ये सही है। इंदिरा इंदिरा चक्रवर्ती पोषाहार वैज्ञानिक है। अमित भाटिया विधिवेत्ता है। और साध्वी साधन क्या है? तो ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन पब्लिक हेल्थ की पूर्व निदेशिका डीन सहीन विभिन्न पदों पर रह चुकी, इसका नहीं दिया गया, तो यहाँ पर ये हो सकता है। अगला है, ये मिलान करना है। भजन सपोरी ये है संतूर के उत्कृष्ट कलाकार। और बिरजू महाराज क्या है? ये है कथक नर्तक। और प्रियदर्शनी गोविंद क्या है? तो वो जो है वो है भरतनाट्यम नर्तक है। और टीवी कृपाल कृष्णन कौन है? तो ये जो है मृगमंग मृदगंग मृदगम उत्कृष्ट कलाकार हैं। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है, अलवा रखा अलवर अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित है? ये तबला से है। उस्ताद अल्लाह रखा खां प्रसिद्ध तबला वादक हैं। ये उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता हैं। निम्नांकित में से सुमेलित नहीं है क्या? देबू चौधरी सितार, अजमद अली खां रसरोद, या पन्ना लाल खोस तबला। ये है पन्ना लाल खोस तबला का। तो देवी चौधरी प्रसिद्ध सितार वादक हैं। अजमद अल्लाह खां सरोद वादक हैं। और यहूदी मेनुहीन वायलिन वादक हैं। जबकि पन्ना लाल घोष तबला वादक है। महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतकारों और उनकी कृतियों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो पंपा कन्नड़ ये सही सुमेलित है। और सरलादास पंपा द्वारा रचित विक्रमार्जुन विजय महाभारत का कन्नड़ रूपांतरण था, ये सही है। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था, वो कौन था? अमीर खुसरो था। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन थे? तो ये थे सवाई प्रताप सिंह। अगला, सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल से राजपूत राज्य में हुआ। ध्रुपद मुख्यतः भक्ति और अध्यात्म का संगीत है। ध्रुपद आलाप मंत्रों के लिए संस्कृत अक्षरों में आधारित है। तो कौन सा सही है? ये दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। तो सदियों पूर्व से ध्रुपद नामक गायन शैली भारत में प्रचलित है। ये गायन शैली पौराणिक कथाओं पर आधारित, इसमें भक्ति और अध्यात्म साथ साथ आलाप का विशेष स्थान होता है, जो संस्कृत अक्षरों पर आधारित होता है। इसके आविष्कार का श्रेय ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर को है। अतः ध्रुपद की उत्पत्ति मुगल काल से पूर्व लोधी काल में हो चुकी थी। इस प्रकार पहला कथन गलत है। उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु क्या है? तो ये है ध्रुपद गायक। राग कल्लुपद्रुम के रचयिता कौन है? तो यह है कृष्णानंद व्यास। वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है वो कौन सा होता है? वो होता है तोड़ी। राग तोड़ी मियाँ की तोड़ी सुप्रभात के समय गाया जाता है। जबकि राग दरबारी रात्रि के समय, और राग भोपाली सांध्य के समय, और राग भीम पलासी दोपहर के अंतिम काल में गाया जाता है। चक्यार कुथु नृत्य के विषय में देखना है कौन सा कथन सही है। तो चक्यावर जाति द्वारा गाया जाता है, मतलब किया जाता है। परंपरागत रूप से यह हिंदुओं की उच्च जातियों में नहीं देखा जाता है। मियाऊ संगीत वाद्य है। इसका नाट्य रूप कुथाम्बलम है। कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 3 4 सही, दूसरा गलत है। और चक्यार कूथु केरल प्रांत का विख्यात लोक नृत्य है तथा इसके संबंध में विकल्प 2 4 सही है। इसमें हिंदू महाकाव्यों एवं पुराणों की कथाओं का वाचन किया जाता है। पंडित भीमसेन जोशी संबंधित हैं संगीत से। अगला है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित किससे हैं? वो है किराना घरान से। और ये मिलान कर नर्तकी है, नृत्य है। कला मंडल सोमती किससे रिलेटेड? तो यहाँ पर मिलान कर लेते हैं। तो ये है मोहिनीअट्टम से। और कोट्टालम शिवारम किससे हैं? तो कोट्टालम शिवारम जो है कथकली से हैं। और ये जो है मोहिनीअट्टम से हैं। और लक्ष्मी विश्वनाथ जो है किससे हैं? ये हैं भरतनाट्यम से। और जो ये है एन माधवी देवी, ये है मणिपुरी से। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पर दिया देख लीजिए, कलामंडलम क्षेमावती
मोहिनीअट्टम, कोट्टनम ब्राह्मण, कथकली और लक्ष्मी विश्वनाथम, भरतनाट्यम माधवी किससे मणिपुरी से है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है, सही है। कथक कहाँ का है? कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है। और मोहिनीअट्टम केरल का है। केरल के दो नृत्य हैं, मोहिनीअट्टम और दूसरा कौन सा है? भरतनाट्यम। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। और उड़ीसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वह है उड़ीसा से उड़िया नृत्य। मोहिनीअट्टम परंपरागत नृत्य कहाँ का है? तो केरल का है। और विख्यात शास्त्रीय नृत्य संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शास्त्रीय संगीत, नृत्य तथा अभिनव का सम्मिश्रण है। यह असम के वैष्णवी शताब्दियों पुरानी जीवन परंपरा है। यह तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित गीत भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों तथा तालों पर आधारित है। कौन सा कथन सही है? तो बी 1-2 सही है, तीसरा गलत है। तो सत्रिया नृत्य का मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। और यह 2000 इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। और शास्त्रीय नृत्य असम के वैष्णव मठों दो की 17 के नाम से जाना जाता है कि परंपरा है। अगला निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है? तो वह होता है मोहिनी अट्टम में। और मोहिनीअट्टम में विशेष रूप से एकल प्रस्तुति वाला नृत्य है। यह मुख्यतः केरल के मंदिरों में देवदासियों द्वारा एकल नृत्य के रूप में भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से अनुकरण में किया जाता था। अगला है गरबा गुजरात का, मोहिनीअट्टम उड़ीसा का, यक्षगान कर्नाटक का। कौन सा सम्मिलित है? तो ये पहला तीसरा सम्मिलित है। मोहिनीअट्टम केरल का है, ना कि उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तकी प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं होता है। पीतल की तस्तरी की थार पर पाद रखकर नृत्य करने की परंपरा भरतनाट्यम की विशेषता है, जबकि कुचिपुड़ी नृत्य इस प्रकार की क्रियाओं का कोई स्थान नहीं पहुंचती। केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें नर्तकी नृत्य करते समय कथनों और कथनों को प्रासंगिक रूप से प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम तमिलनाडु का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है। और इसमें भावों की प्रमुख प्रधानता दी जाती है तथा कथनों और उपकथनों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। पीतल की तस्तरी पर पाद रखकर नृत्य करके परंपरा कुचिपुड़ी की विशेषता है, भरतनाट्यम की नहीं है। तो ये जो विशेषता बताई गई भरतनाट्यम की नहीं है, कुचिपुड़ी की विशेषता है। अगला निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित थी? तो वह थी कथक। और ये मिलान करना है। हिरेन भट्टाचार्य कलाकार कौन सी कला से हैं? तो ये जो है ये हैं कठपुतली कला से। और मालिनी राजू करार ये किससे हैं? ये हिंदुस्तानी स्वर संगीत से हैं। और प्रतिभा प्रहलाद किससे हैं? भरतनाट्यम से हैं। और वेम्पति चिन्ना सत्यम किसे हैं? कुचिपुड़ी नृत्य से हैं। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा ए। यहाँ पर पढ़ लीजिए। नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्व भारत से है? तो मणिपुर का है। और इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है? तो इंद्राणी रहमान का भारतीय शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम एवं उड़ीसी नृत्य शैलियों से संबंधित है। तो विख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है? तो बनारस घराने से है। निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? तो वो सारंगी नहीं है, बाकी सब है। सितार, तबला, शहनाई है। गंगूबाई हंगल जिसकी मृत्यु चंद माह पूर्व हुई, वह कौन थी? वह शास्त्रीय संगीत की गायिका थी। तो गंगूबाई हंगल जो 1913 से 2009 भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका थी। वे किराना घराने से संबंधित थी। उन्हें ख्याल गायकी में महारत हासिल थी। अगला क्या है? अगला 13 ताली लोक नृत्य है, केरल का, राजस्थान का। तो ये राजस्थान का नृत्य है। ठीक है। अगला है मिलान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। आंध्र प्रदेश कहाँ का है? आंध्र प्रदेश में लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा बुर्रा। और असम का क्या होगा? असम का बिहू। और हिमाचल प्रदेश का नट्टी। और राजस्थान का घूमर। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 70 है। राज्य है और नृत्य है, मिलान करना है। असम का क्या है? असम का कौन सा नृत्य है? तो असम का है ओजा पली। और हिमाचल प्रदेश का नृत्य है लुड्डी। और पश्चिम बंगाल का नृत्य है ये है जात्रा। और बिहार का नृत्य है जाट जाटनी।
ये कहाँ का है? बिहार का है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके। नेक्स्ट है कारागम धार्मिक लोकनृत्य संबंधित है, ये है तमिलनाडु से। और ये शहनाई कहाँ, किस शहनाई के कौन, मतलब कौन से कलाकार है शहनाई वादक? तो वो है बिस्मिल्लाह खां। और सरोद किसके हैं? सरोद हैं अमजद अली खां। और चित्रकार कौन है? ये मकबूल फिदा हुसैन। और तबला वादक कौन है? तबला वादक हैं अल्लाह रखा खां। और सितार वादक रविशंकर। इस तरह से हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? विलायत खान सितार, अल्लाह रखा तबला, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, अहमद खान अमजद खान ये एक पखावत, ये जो है गलत है। ये आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो इसका उस्ताद अजमल खान अली खां एक प्रसिद्ध सरोद वादक है। ये ग्वालियर के सोनिया बंगस घराने संबंधित है। इस घराने के संगीतकारों ने ही सर्वप्रथम ईरान के लोकवाद्य रबाब को भारतीय संगीत के अनुकूल परिवर्तित कर सरोद नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया। बिरजू महाराज किससे हैं? तो वो हैं बांसुरी से। और हरिप्रसाद जो है बांसुरी से हैं। नहीं नहीं, बिरजू महाराज कत्थक से हैं। कहाँ मैंने लगा दिया यार ये। 1 मिनट, इरेज कर देते हैं। ठीक है। बिरजू महाराज तबला वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया क्या है? वो काफी से मैंने गलत कर दिया, सॉरी, थोड़ा दिमाग सही नहीं है। हम्म, बिरजू प्रसाद कत्थक से हैं, सभी जानते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी से हैं। और अली अकबर जो है वो सरोद से हैं। और जाकिर हुसैन जो है तबला वादक हैं। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा बी। श्री वीपी जोग किस वाद्य संगीत के लिए विख्यात हैं? तो वो है वायलिन के लिए। ये मिलान करना है शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा जो है वो किससे हैं? वो वो हैं संतूर से। और हरिप्रसाद चौरसिया किससे हैं? वो हैं हरिप्रसाद चौरसिया किससे हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया है रुद्रवीणा से। और असद अली खां किससे हैं? तो वो हैं असद अली खां। 1 मिनट, कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। एक्चुअली लोग आके डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, इस वजह से थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है माइंड। इट्स ओके, आई विल मैनेज। तो ठीक है। शिव कुमार शर्मा है बांसुरी से, संतूर से। हरिप्रसाद चौरसिया है बांसुरी से। और असद अली खां है रुद्रवीणा से। और प्रमोद गायकवाड़ है सुंदरी से। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, अब देख लीजिए अगर कहीं गड़बड़ी मैंने कर दी हो। ठीक है। नेक्स्ट है ख्याल किससे है? ख्याल है सूरज खान से। और पखावज है, पंडित अयोध्या प्रसाद द्वारा। और वीणा वादन कौन है? तो वीणा वादन जो है वो सादिक अली खां है। तबला वादक कौन है? तो तबला वादक है वीरू मिश्रा। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा सी। सुमेलित कीजिए, ये सुमेलित करना है। ठीक है। तो ये हो जाएंगे पंडित शिव कुमार शर्मा हो जाएंगे संतूर वादक। और पंडित मल्लिकार्जुन हो जाएंगे हिंदुस्तानी संगीत। और ये वीजी योग हो जाएंगे वायलिन वादक। और अली अकबर खां हो जाएंगे सरोद वादक। तो इस तरह से एक, एक मिनट, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। 3 1 2 4 ये रहा ना आपका। ठीक है। हरिशंकर किससे हैं? हरिशंकर सितार वादक हैं। और हरिप्रसाद चौरसिया अभी आपने कई बार पढ़ा, बांसुरी वादक हैं। और ओंकार नाथ ठाकुर हैं वायलिन। और बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा बी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ये देखना है। ये किशन महाजन हो जाएंगे तबला वादक। और ये हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक अभी आपने पढ़ा। और गोपाल जी मिश्र सारंगी वादक। और कुदक जो है पखावज वादक। तो ये हो जाएंगे, इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा ये डी। और निम्नलिखित में से कौन सा कथक नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक हैं? तो वो है बिरजू महाराज। निम्न में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। तो वो है ध्रुवतारा जोशी। बाकी बिंदा दीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, ये सब हैं। ठीक है। पंडित ध्रुवतारा जोशी का संबंध भारतीय शास्त्रीय संगीत से, जबकि शेष का अन्य का कथक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है? तो किशन महाराज कथक कलाकार नहीं है। ये किससे हैं? सुप्रसिद्ध तबला वादक थे। ठीक है। मधुबनी के लोक कला किस राज्य संबंधित है?
तो ये जो है बिहार से है। और भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारी यड्डू क्या है? तो ये जो है ये एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत में कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है? तो वह है सामान्य लोगों की संस्कृति परिपाटी। कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है, ये निर्दिष्ट करती है दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को। और ये सुमेलित करना है रुक्मणी जी किस कहाँ से हैं? तो वो हैं भरतनाट्यम संबंधित हैं। और कुमार गंधर्व किससे हैं? शास्त्रीय गायन है। और बिरजू महाराज कथक नृत्यक हैं। और राकेश शर्मा जो है अंतरिक्ष यात्री। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा सी। लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व है परंपराओं के संरक्षण से। वह नृत्य जो शास्त्रीय नहीं है वो कौन सा है? गरबा। कथक, उड़ीसी और कुचिपुड़ी ये सब लोक मतलब कथक क्या है ये सब है लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य है वो तीनों। निम्न में से कौन सा सही है? तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, बिस्मिल्लाह खां तबला। और ये तो पहला सही है, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है। और अली रखा खां तबला वादक है। और ये जाकिर हुसैन क्या है? तबला। जाकिर हुसैन कौन से वादक हैं? ये तबला वादक हैं, सभी जानते हैं इनको। अल्लाह राखा और ये दोनों तबला वादक और ये शहनाई वादक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो भीमसेन जो शास्त्रीय गान संगीत सही है। अल्लाह रखा का तबला वादक। देबू चौधरी ये सितार है। एम एस सुब्बुलक्ष्मी बांसुरी नहीं है। एम एस सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका है। बाल मुरली कृष्ण किससे संबंधित हैं? ये हैं कर्नाटक गायन से। मीता पंडित जो हैं वो कहाँ से हैं? वायलिन वादक हैं। और कन्याकुमारी एक मिनट, ये वायलिन वादक नहीं है, ये जो है एक मिनट, ये है ये हिंदुस्तानी गायक से है। और कन्याकुमारी किससे हैं? तो ये जो है ये है वायलिन से। और निखिल बनर्जी किससे हैं? तो निखिल बनर्जी जो है सितार वादक से हैं। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए इसमें पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवलम नारायण पन्निकार किससे संबंधित हैं? तो ये जो है ये हैं रंगमंच से। और शर्मिला टैगोर सभी जानते होंगे, शायद इनको नाम सुना होगा, ये सिनेमा से हैं। और बाल मुरली कृष्ण किससे हैं? तो बाल मुरली मुरली कृष्ण जो है कर्नाटक संगीत से हैं। फूमनल मान सिंह किससे हैं? ये नृत्य से हैं। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा डी। उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। पंडित दुर्गालाल किससे हैं? तो ये जो है नृत्य से हैं। लाल गुडी जयराजमन किससे हैं? तो ये वाद्य संगीत से हैं। बाल मुरली कृष्ण किससे हैं? तो ये चित्रकला से। और नहीं, चित्रकला से नहीं, ये कंठ संगीत से हैं। और अमृता शेरगिल किससे हैं? तो अमृता शेरगिल जो है वो है चित्रकला से। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है मंदाकिनी आमटे। मंदाकिनी आमटे है समाज सेवा और समुदाय नृत्य से। नीलम मानसिंह चौधरी किससे हैं? नाट्य निर्देशन से। रोमिला थापर किससे हैं? रोमिला थापर इतिहास लेखन से। और वनश्री राव किससे? नृत्य से हैं। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा ए। और निम्नलिखित प्रसिद्ध नामों पर विचार कीजिए। अमृता शेरगिल, विकास भट्टाचार्य, एन एस बेंद्रे और सुबोध गुप्ता किससे हैं? तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी के सभी सही हैं। और सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। अमृता शेरगिल किससे हैं? तो अमृता शेरगिल जो है चित्रकार हैं। भीमसेन जोशी ये गायक है और गायिका है। ये क्या है? गायक और गायिका, ठीक है। और ये जो है रुक्मणी देवी अरुणडेल किससे हैं? तो ये जो है नर्तकी हैं। और बाकी ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि हैं, सभी इनका पढ़े होंगे पोएम वगैरह। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य नाट्य संगीत के विकास के प्रोत्साहन के लिए उत्तरदायी है? तो है संगीत अकादमी। इनमें से कौन प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं? तो वो है रोनू मजूमदार, ठीक है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। चलिए अब 101 से क्वेश्चन जो बचे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ये बहुत बड़ा हो गया, बस लास्ट वीडियो आपका एक और आएगा जिसमें आपका ये घटना चक्र कंप्लीट हो जाएगा। तो घटना चक्र कंप्लीट होने के साथ इसके बाद अपना टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए। तो टेस्ट देते रहिए। आरओ का एग्जाम 2 महीने जो बचे हैं, 2 ढाई महीने, इसमें आप टेस्ट करिए और घटना चक्र का रिविजन करिए। दिस इज मोर देन एनफ। और उसके लिए आप करंट अफेयर की चिंता मत करिए, उसको भी मैं जल्दी ही आने वाली हूँ। करंट अफेयर भी आपका लगभग 1 डेढ़ साल का कंप्लीट करवा देंगे, फैक्चुअल डेटा जो भी है। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।